हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले कुछ हिदायत, कुछ आपको सजेशन दे देता हूँ कि देखो, आप पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो। अभी बहुत सारा वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, पता नहीं क्या क्या फैला हुआ है। जस्ट मुझे भी टाइफाइड हो गया है, तो अभी मैं ठीक हुआ नहीं हूँ। तो बस मैं इतना कहता हूँ भाई, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। पढ़ाई लिखाई भी होती रहेगी, बट थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके रहो। थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा आप अगर वीकनेस फील करते हो, थोड़ा मल्टीविटामिन की टैबलेट ये सब आती है, टैबलेट ये सब खाओ और अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू पे ध्यान दो कि क्या क्या कितना चीजें लेना है, और अच्छे से खाना पीना खाओ। ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखो। देखो, यहाँ पे ना हम क्या करते हैं मोस्टली, जेनेटिक्स का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। और एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसका लाइव क्लास मतलब लाइव क्विज करते हैं। ठीक है। तो लाइव क्विज करते हैं, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना बॉटनी का फॉर योर एंट्रेंस प्रिपरेशन, हमारे पास कोर्स है। सीट बहुत लिमिटेड बचा हुआ है, शायद 18-20 सीट है, फिर हम एडमिशन बंद कर देंगे इस बैच में। तो चलो, अब काफी लोग ज्वाइन हो गए हो। एक एक क्वेश्चन करके एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, कोई भी ज्यादा ऐसा लगेगा ही नहीं कि देखो अब इतना न्यूमेरिकल चीज है ना, आप कहोगे सर हमको नहीं आता है, हमसे गलती होती है। कुछ नहीं है भाई। देखो क्या कह रहा है कि कीवी फ्रूट है इसमें मिले तो खाओ कीवी फ्रूट, बचा के रखेगा, इम्यूनिटी आपका बूस्ट करेगा। काफी महंगा तो है, बट देखो 6 पेयर ऑफ पॉलीजीन है, यानी कि 6 पेयर यानी कि 12 पॉलीजीन, 12 जीन है, ऐसे लिखे हैं। 12 जीन है जो कि कंट्रोल कर रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ कीवी फ्रूट वेरीज फ्रॉम 24 सेमी क्यूब टू 30 सेमी क्यूब, सेमी क्यूब रहेगा, 24 to 36 है। अगर ये 12 जीन जो है सारे डोमिनेंट फॉर्म में रहे तो 36 सेमी क्यूब का फ्रूट बनाते हैं। तो आपको एक का निकालना पड़ेगा कि इसमें देखो ना, जब हम पॉलीजीन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूटिंग एलील कौन है, कंट्रीब्यूटिंग जीन कौन है और नॉन कंट्रीब्यूटिंग। तो इसमें सारे एक एक जीन बना के कंट्रीब्यूट करें तो एक जीन कितना कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। तो आप क्या करोगे, 36 बाई कितना करोगे, 12 करोगे, तो एक जीन का निकल के आएगा 3 सेमी क्यूब। यानी कि अगर एक डोमिनेंट एलील रहेगा, एक डोमिनेंट जीन कहो सही रहेगा, एक डोमिनेंट जीन रहेगा तो 3 सेमी क्यूब उस फ्रूट को बढ़ाएगा। अब देखो रिसेसिव है फिर भी ये बढ़ा रहा है, तो रिसेसिव वाला का भी निकाल लो। ठीक है। ऐसे कर दो कि कितना आ जाएगा, 2 सेमी क्यूब। अगर एक रिसेसिव रहेगा तो 2 सेमी क्यूब बढ़ाएगा। अब देखो आपको निकालना किसका, इसका निकालना है। सिंपली गुणा भाग कर दो। देखो क्यूटीएल, क्वांटिटेटिव ट्रेस लोसाई, पता नहीं क्या क्या, लिस्ट एंड हाईएस्ट लेके करते हैं हम, आपको उतना बचाने वाला काम नहीं करेंगे। सिंपली जब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा वैसा हम मेथड बता रहे हैं आपको। सबसे पहले डोमिनेंट गिनो, 1 2 3, 1 2। ठीक है, दो डोमिनेंट है यहाँ पे। कितने डोमिनेंट है देखो, क्वेश्चन में आप क्विज में 27 लगाए होंगे, लेकिन यहाँ पे कितने डोमिनेंट है, 2 है। तो 2 × 3 कितना हो गया, 6 सेमी क्यूब आ गया। ओके। अब यहाँ पे रिसेसिव गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 आ गया तो 10 रहेगा रिसेसिव ना। सिंपल ना। 10 दूना कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, 10 दूना कितना आ जाएगा, 20 सेमी क्यूब आ जाएगा, तो 20 × 6 = 26 सेमी क्यूब आएगा। तो इसका हम इसको बदल देते हैं, 24 हुआ है, ये 26 सेमी क्यूब आएगा। ठीक है। तो 26 सेमी क्यूब आएगा। मुझे क्विज में सही करना पड़ेगा, 620 हो रहा है, जल्दी से करके सही कर दूंगा। ओके, तो 26 सेमी क्यूब इसका आंसर आएगा भाई। अगर यहाँ पे 3 डोमिनेंट एलील होता तब 27 आता है। समझ गए ना कैसे लगाना है। अब देखो, बॉडी वेट ऑफ रैबिट इज डिटरमाइंड बाय पेयर ऑफ एलील। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देख के बस घबरा गए थे इसको। कैसे घबरा गए थे हम बताते हैं। टू लोसाई है, ए जीन है, बी जीन है, एडिटेटिव इफेक्ट है, मतलब एक दूसरे के साथ जीन जुड़ के कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर सारे देखो रिसेसिव फॉर्मेट में थे, रिसेसिव फॉर्मेट में थे चारों जीन, तो 1 kg बना रहे थे। यहाँ पे देखो 4 जीन थे रिसेसिव वाले, तो एक रिसेसिव जीन कितना बनाएगा, 0.25 kg बनाएगा। ठीक है, 4 है तो एक कितना बनाएगा, 0.25 kg। अब देखो सारे डोमिनेंट में थे तो 3.4 बना रहे थे। ठीक है, 3.4 बना रहे थे 4 मिलके। तो इसका कितना आ जाएगा, इसको मतलब 2 का कितना आएगा, 1.7 आएगा 2 जिन का। ठीक है, आधा बनाओगे तो वही 17 कितना आएगा, 0.8 कुछ आएगा, 81 या 82। तो 2 जिन का हमें निकालना है। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ए मेल रैबिट, ये रिसेसिव वाले और इसका डोमिनेंट वाले का क्रॉस हो रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। सबसे पहले समझो कि जब इसका क्रॉस कराओगे तो गैमिट बनेगा ना। ये देखो कित कौन कौन सा गैमिट बनेगा, ये गैमिट बनेगा,
ठीक है, इस वाले से कौन गैमेट बनेगा, ये बनेगा। इस वाले से क्या गैमेट बनेगा, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस। फिर F1 प्रोजेनी क्या बनेंगे, आपका पूछ रहा है ना F1 प्रोजेनी में, तो F1 प्रोजेनी यही रहेंगे ना। अब इसी का निकालना है, देखो दो डोमिनेंट एलील का और दो रिसेसिव एलील का। तो दो डोमिनेंट एलील का हमने देखा था 1.7 था, ठीक है 1.7 केजी था। और दो रिसेसिव का कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.5 जोड़ दोगे, 7 5 12 का 2 हाथ में आया 1, ऐसे जुड़ा, अरे भाई कर लो, 2.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.2 केजी। अब हम यही आपसे कहते हैं, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, हम ये पॉलीजेनिक का हटा के हम आपसे पूछते हैं ये डोमिनेंस का है भैया। जब मतलब ये रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं रहा है, मतलब रिसेसिव वाले होते थे, लेकिन अगर हम आपको कह देते हैं यहाँ पे एडिटिव इफेक्ट ऑफ जीन नहीं शो हो रहा है, तब आप कहते हैं कि जब इसका क्रॉस कराते तब कितना आता, तब आपका देखो यहाँ पे बस ये एलील कंट्रीब्यूट करा और 0.5 कितना आता, 1.7 केजी आता सिर्फ डोमिनेंट वाला, क्योंकि रिसेसिव वाला डोमिनेंस में शो नहीं करता। लेकिन ये पॉलीजेनिक है तो पॉलीजेनिक में ये शो करेगा। देखो सिंपली आपको भाई गैमिट बनाना आना चाहिए, गैमिट बनाना आ रहा है तो ये सब क्वेश्चन ही एक्चुअली में CSI एंड नेट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अब देखो अब बताएं तो ग्रेन साइज के बारे में, जैसे वीट का ग्रेन कर्नल एक्चुअली में उसके लिए 3 जीन होते हैं, हमने आपको बताया था, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो ये है, ठीक है। अगर ये सारे डोमिनेंट फॉर्म में तो डार्क कलर होगा, रिसेसिव होगा तो लाइट कलर। अब पूछ रहा है F2 जनरेशन में कौन होगा जो पेरेंट्स से समानता शो करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आप करो क्या, यहाँ पे देखो 3 है ना, ऐसे पहले कराओगे तो जो F1 प्रोजेनी आएगा ये आएगा, मानते हो कि नहीं, यही आएगा ना जब दोनों का क्रॉस होगा। अब इसका गैमिट बनाना है आपको, क्या बनाना है गैमिट, 1 हेट्रोजाइगोट, 2 हेट्रोजाइगोट, 3 हेट्रोजाइगोट। तो 2 के पावर 3 यानी कि कितने तरह के गैमिट बनेंगे, 8 तरह के, 8 तरह के मेल गैमिट और 1 तरह के फीमेल गैमिट। 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64 तरह के बनेंगे जीनोटाइप, यानी 64 आपको खाने बनेंगे चक्कर बोर्ड में। तो देखो 64 खाने ऐसे बनाओगे ना, तो पेरेंटल वाला इस कोने पे एक मिलेगा और एक मिलेगा इस कोने पे, ये होगा तीनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट और ये होगा तीनों कैरेक्टर के लिए रिसेसिव। यानी कि 2/64 मिलेगा आपको जो पेरेंटल होंगे, इसको कटोगे 1/32 आएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 1/32। सिंपल था। चलो वही वाला क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से पूछा है, आपको ये भी बताते हैं। ग्रेन कलर इन वीट इज डिटरमाइन बाई, वही चीज है, बस क्या क्वेश्चन पूछा है ध्यान से दो। F2 जनरेशन में व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजेनी लाइकली टू रिसेम्बलेंस आइदर पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स की तरह कितने होंगे। यहाँ पे देखे थे ना आप 1/32, 1/32 आ रहा था, मतलब 64 में से 2 बस आ रहे थे जो पेरेंट्स की तरह थे। तो आप परसेंटेज निकालोगे तो लेस देन 5% आएगा। अरे भाई 2 करोगे फिर 64 में से 2 ही आ रहा है ना, यानी कि 32, अगर 32 प्रोजेनी बने तो एक प्रोजेनी जो है पेरेंट्स की तरह दिख रहा है। तो लेस देन 5% जो प्रोजेनी बनेंगे वही सिर्फ पेरेंट्स की तरफ प्योर दिखेंगे। ठीक, सिंपल। आगे चलते हैं। ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल बाय सेवरल जीन पेयर, ठीक है भैया, ठीक है मान गए हम। लेट अस अज्यूम हियर दैट देयर आर जस्ट 3 जीन पेयर, ठीक है, कौन कौन से, A B C, यहाँ पे B होते हैं। दैट for each pair of 2 allele and incompletely dominant one that code for melanin deposition। अब देखो ना, मैं आपको बताता हूँ क्या, सुनो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक ना कोई बात है ही नहीं क्वेश्चन में, ये आपको गुमराह करने के लिए इतना कंटेंट दिया। ये तो फिक्स होता है ना कि भैया इतना कोड होता है, ये तो बस आपको थ्योरी दिया गया है यहां से यहां तक। क्वेश्चन कहां पे है, यहां से क्वेश्चन शुरू है। इफ ए वेरी डार्क स्किन्ड पर्सन, यानी कि ये वाला कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, ये वाला मैरी करता है वेरी लाइट स्किन डोमेन, यानी कि सारे रिसेसिव रहेंगे, वेरी लाइट है तो इससे मैरी करता है, ठीक है। तो क्या होता है, व्हाट विल बी द चांस दैट देयर ऑफस्प्रिंग विल हैव डार्क स्किन। तो डार्क स्किन के लिए कौन सा जीनोटाइप चाहिए, डार्क स्किन के लिए चाहिए ये वाला जीनोटाइप। लेकिन प्रोजेनी कौन से बनेंगे आपके, प्रोजेनी तो F1 में आएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल, यानी मेलोटो आएंगे, यानी कि हम जैसे आएंगे, जैसे हम इंडियन होते हैं ना, हम जो गोरे बोलते हैं एक्चुअली में हम गोरे नहीं है, गेहूं में आते हैं, ठीक है। तो हमारे जैसे यानी कि काले होंगे नहीं भाई, डार्क स्किन की प्रोबेबिलिटी 0% आएगा ना। F1 की बात, प्रोजेनी की बात, प्रोजेनी की बात करता तो वहां पे हम निकालते जाके रेशियो लगाते,
लेकिन यहाँ पे F1 की बात करेगा तो F1 जो आएंगे इंटरमीडिएट आएंगे, डार्क नहीं आएंगे, समझ गए ना। लिंकेज इन ड्रोसोफिला वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, तो लिंकेज टर्म दिया था आपके किसने, मार्गन ने, और इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था। लिंकेज का मतलब होता है कि एक क्रोमोसोम पे अगर कोई भी जीन है तो वो चाहेंगे कि जब गैमिट का फॉर्मेशन हो तो एक साथ वो इनहेरिट हो फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब देखो क्या दिया गया है आपको, अलग अलग जीन कॉम्बिनेशन दिया गया है, जीनोटाइप दिया गया है, आपको पूछ रहा है कि डार्कनेस का डिक्रीजिंग आर्डर कौन होगा, सबसे डार्क इंसान कौन होगा, मतलब सबसे काला कलर से भाई, हृदय से नहीं। चलो देखो, जहां पे देखो कॉन्सेप्ट यही है, यहाँ पे जिसके पास ज्यादा डोमिनेंट जीन रहेंगे वो ज्यादा काला होगा। तो देखो कहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, देखो यहाँ पे तीसरे के पास सारे डोमिनेंट है, तो तीसरे का सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि ए तो गया, डी गया। अब देखो इसके बाद किसके पास सबसे ज्यादा है, पहिलके के पास देखो डोमिनेंट एलील 4 है, यहाँ पे 4 डोमिनेंट एलील है। इसके पास देखो क्या है, 2 है, इसके पास एक भी नहीं है, तो 3 2 नहीं 3 1 2 4, यानी 3 1 2 4, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो ना, जहां पे जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील वो उतना ज्यादा वहां पे मेलेनिन का प्रोडक्शन और उतना ज्यादा वो डार्कर, ठीक है। अगर रिसेसिव जीन रिसेसिव एलील रहेगा तो वो एकदम व्हाइट कलर के होंगे इंसान। अगला क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट हु हैव गिवन द थ्योरी ऑफ लिंकेज यूज दिस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। आप बैट्सन एंड पुनेट को काहे समझ रहे हैं, थ्योरी ऑफ लिंकेज जो है मार्गन एंड कैस्टल ने 1910 में दिया था, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला मेलागास्टर के ऊपर, मेलेनोगास्टर लेथायरस ओडोरोटस के ऊपर। जो कपलिंग या रिपल्सन फेनामेना था वो आपके जो है बैट्सन एंड पुनेट ने किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, ड्रोसोफिला ही होगा। देखो ये इन चारों के बारे में याद रख लेना। पाइजम सटाइवम के ऊपर मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। लेथायरस ओडोरोटस के ऊपर लिंकेज के बारे में बताया गया, ठीक है। और न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर बीडल एंड टैटम ने स्टडी किया, किसने किया, बीडल एंड टैटम। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, क्या बताया, वन जीन। राइटिंग मेरी सुधर रही है ना, है कि नहीं, पहले से सुधार हुई है, काफी अच्छा लगता है लिखने में। तो ये दिया था, ड्रोसोफिला के ऊपर मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब हम जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं मैं, आप कमेंट सेक्शन में, ये वीडियो खत्म होगा ना तो यहाँ पे तो लाइव चैट चल रहा है, यहाँ पे बताना भी, लेकिन कमेंट सेक्शन में भी बता देना, जो सारे क्वेश्चन का आंसर बताएगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा। तो बताओ आप, ओएनोथेरा लेमियार्गियाना, ओएनोथेरा के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट किया था और किसने किया था, ओएनोथेरा के ऊपर। और आपको ओएनोथेरा ही और क्या, हाँ, और आपको बताना है मीराबिलीज जलापा के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था, जेनेटिक्स में मीराबिलीज के ऊपर क्या हुआ था। और आपको बताना है कि एसिटेबुलेरिया के ऊपर क्या हुआ था, एस्टेबुलेरिया के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था। और आपको बताना है वेलोनिया एल्गी के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था, किस क्या प्रूव किया था। मतलब ये चारों प्लांट में आपको बताना है किसने स्टडी किया था और किस लिए स्टडी किया था, वो बताना क्या चाहते थे। कमेंट सेक्शन में जो चारों बताएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। अब क्वेश्चन है, टू आर मोर इंडिपेंडेंट जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम विच डिटरमाइन नियरली द सेम फिनोटाइप। तो देखो डोमिनेंट रहे, रिसेसिव रहे, सेम फिनोटाइप कर रहा है, तो डुप्लीकेट का होता है 15:1 और यही डिटरमाइन करता है, सप्लीमेंट्री नहीं है। कप्लीमेंट्री का रेशियो पता है 9:7 होता है लेथारस ओडोरटस में, फ्लावर कलर के लिए। अगला क्वेश्चन है, आल जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, तो क्या होगा अगर सारे जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेंगे। देखो अब यहाँ पे जीन है, अब इसका देखो ये भी है, ठीक है, यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर ब्रेकेज भी होगा तो पहले एनाफेज फर्स्ट होगा, तो एक ये देखो एक क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, तो जो जीन इस पे रहेंगे एक साथ जाएंगे, जो जीन इसके साथ रहेंगे एक साथ जाएंगे, और ये एक लिंकेज ग्रुप बनाएंगे। तो जो भी जीन एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम पे होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक पार्टिकुलर लिंकेज ग्रुप बनाते हैं, तो ये क्या होगा, लिंकेज ग्रुप। आगे चलते हैं, एलील ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप दैट आर ऑन द सेम क्रोमोसोम में ओकेजनली बी सेपरेटेड बाय फेनोमेना नोन एज। तो जानते हो क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, जीन होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, जीन होते हैं। तो क्या होता है जब आप मियोसिस फर्स्ट पढ़ते हो तो पैकेटिन सब स्टेज पढ़ते हो, तो वहां पे क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो कैरेक्टर का ऐसे करके सेपरेशन होता है। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू जीन विच इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, क्रॉस ओवर। देखो ना अब इसमें भी आपको क्या कहा है, यहां तक तो आपको फैक्ट दिया है, यहां तक
आपसे बस क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछा है ना, क्रॉस ओवर कितना हो सकता है भाई। ठीक है, क्रॉस ओवर कितना हो सकता है भाई, बताओ। अब देखो क्या है कि एक मान लो ऐसे करके यहाँ पे जीन है ना, यहाँ से ए से लेके बी तक ऐसे डिस्टेंस है। अब यहाँ बीच में से हो रहा है तो 50% क्रॉसिंग ओवर हो सकता है और 50% क्या हो सकता है, लिंकेज हो सकता है। लेकिन कभी भी क्रॉसिंग ओवर जो होता है भाई वो 50-60% हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर 50% होता है। अगर मैं कहूँ 60% हो जाए तो भैया ये बदल जाएगा, इधर कहेंगे 60% लिंकेज हो गया और इधर 40% क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो कभी भी क्रॉसिंग ओवर 50% से ज्यादा जाता ही नहीं। और लिंकेज जो होता है वो मैक्सिमम 100% तक जा सकता है मेल ड्रोसोफिला में। गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। देखो दो तरीके से क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड परसेंटेज ऑफ, एक पूछ सकता है लिंकेज। यार ये पता नहीं क्या क्या आता है, वायरस अलर्ट। देखो कोई दिक्कत नहीं है, बैक कर देंगे। कहाँ गवा। तो देखो हम क्या करें, अगर देखो डिस्टेंस अगर जीन के बीच में बढ़ता है तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर इसका रहेगा प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। डिस्टेंस बढ़ेगा जीन के बीच में तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा। लेकिन इसके क्या होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो लिंकेज क्या होगा, घटेगा। तो इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की बात करा है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप, अगर यहाँ पे लिंकेज की बात करता तो इनवर्स रिलेशनशिप होता। चलो, इफ मेंडल हैड स्टडीड द सेवन ट्रेड यूजिंग द प्लांट विद 12 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 14, व्हाट वे वुड हिज इंटरप्शन हैव बीन डिफरेंट। देखो मेंटल ने जो भी स्टडी किया था वो अलग अलग क्रोमोसोम पे सारे कैरेक्टर लोकेटेड थे। अगर वो 12 क्रोमोसोम लेते तो कैरेक्टर क्या होते, एक क्रोमोसोम पे दो ऐसे कैरेक्टर ओवरलैप हो जाते, लिंकेज वहां पे शो हो सकता था। तो वो क्या होते, वो उनको लिंकेज मिल जाता लेकिन वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं खोज पाते। ठीक है, तो यही चीज है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं खोज पाते। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये होगा। मैं जस्ट अभी आया। हाँ जी, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बता दिया ना, अगर मेंटल 12 क्रोमोसोम को लेकर स्टडी करते तो वो लिंकेज मिल जाता लेकिन वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट खोज नहीं पाते। तो अगला क्वेश्चन है, देखो हमने आपको बताया था लिंकेज ग्रुप के बारे में। लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम पे जितने सारे जीन होते हैं वो एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। और लिंकेज ग्रुप क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। तो 2n=20 है तो 20/2 कर दोगे, वो निकल जाएगा लिंकेज ग्रुप। अगर किसी के पास क्रोमोसोम 100 है तो लिंकेज ग्रुप कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, 25 है तो 12.5, दशमलव में आता नहीं वैसे, 24 हो सकता है तो इसका क्या होगा, 12 हो सकता है। अगला चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलो सारे ऑप्शन देखते हैं। देखो, टाइटली लिंक जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही बात है, पहल का ही सही बात है। अगर कोई एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम है, अगर दोनों जीन एकदम क्लोज अपार्ट रहे, दोनों के एकदम पास पास रहे तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का चांसेस बहुत कम हो जाता है ना, और रिकॉम्बिनेशन कम जाएगा, इनका एक साथ इनहेरिट होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। टाइटली लिंक जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम सो हायर रिकॉम्बिनेशन, बिल्कुल गलत बात है। जीन फार अपार्ट द सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन सो हाई रिकॉम्बिनेशन होगा, ये भी गलत हो गया। तो ऐसे करके चीजें देखो बहुत सिंपल है। देखो ऐसे करके क्वेश्चन ना, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ओके, तो आपको पूछता है, ये आपको मैपिंग यूनिट या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देता है। तो आपको पूछता है आपको अरेंज करने के लिए जीन। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, देखो ये सामने दिख रहा है ना, ये मान लो आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक क्रोमोसोम है तो 1 2 3 4 5 ये जीन है। अब देखो मान लो ए जीन है, बी जीन है, सी जीन है, डी जीन है, ई जीन है और क्या है, एफ जीन है। गॉट इट, क्या है, एफ जीन है। तो आपको अब क्या करना है, आपको सबसे ज्यादा लिंकेज, जैसे इनके इनके बीच में लिंकेज ज्यादा होगा, इनके इनके बीच में लिंकेज होगा, इनके इनके बीच में लिंकेज होगा। तो क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज कहाँ पे ज्यादा होगा, तो इनके और इनके बीच में जो ज्यादा दूरी दूरी है ना, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, यहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर होगा, लेकिन इनके दोनों बीच में क्रॉसिंग ओवर कम होगा। अब देखो ये क्या है, मैपिंग यूनिट दिया गया है, तो सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट आपसे पूछ रहा है। ओके, हाँ, कितना मैसेज आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे ज्यादा जहां पे वैल्यू दिया रहे उसको आप दूर दूर लिख दो। सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे दिया गया है आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा वैल्यू देखो यहाँ 3.5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, वहां पे 1.5 और 5। तो सबसे पहले 6 वाले के लिखो।
तो क्या होगा, ए और बी किनारे किनारे पे हो जाएंगे, फिर क्या होगा, सी हो जाएगा यहाँ पे। तो देख लो ए और बी कहाँ पे किनारे किनारे पे है, तो ये कट गया, ये कट गया, तो यही आ गया ना। देखो सी के पास में बी है, यही तो निकल गया, सिंपल हो गया ना। जो ज्यादा डिस्टेंस वाले जीन है जहां पे वैल्यू ज्यादा है, देखो ये बात याद रखना, अगर मैं कह दूं लिंकेज वैल्यू, अगर मैपिंग यूनिट की बात करा तो वो रिकॉम्बिनेशन यूनिट दे रहा है, हम कहें लिंकेज इनके बीच में इतना है वैल्यू, लिंकेज की वैल्यू इतना है, तो वो पास पास हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको पढ़ने आना चाहिए। यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर यानी रिकॉम्बिनेशन की वैल्यू दिया है 6 है, यहाँ पे ए एंड बी के बीच में, यानी क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो रहा है, तो ये ज्यादा दूर दूर तक रहेंगे ए और बी वाले। वायरस अटैक कर दिया, सच बात है कि ये लोग प्रचार करते हैं भाई। चलो नेटवर्क बंद कर देता हूँ। हम्म तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैप डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी इज 3 यूनिट। ये आप करो, आप बताओ कितना होगा, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। बस करना क्या है, देखो यहाँ पे 10 है ना, तो बी एंड सी को किनारी किनारी रख दो। फिर क्या है, यहाँ पे 7 है ना, तो सी और ए क्या होंगे, तो बी ए सी ऐसे आ जाएगा, तो बी ए सी लास्ट में हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखो ना थोड़ा मैपिंग के ऊपर थोड़े से और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, शायद मैं क्लास में ना पढ़ाऊं, ऐसे यूट्यूब पे ही मैं थोड़े इंपॉर्टेंट डबल क्रॉस ओवर, ट्रिपल क्रॉस ओवर के बारे में मैं बताऊं। भाई अभी क्या है ना, हेल्थ इशू है थोड़ा सा, इसलिए मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। देखो मैं एक चीज हमेशा आपसे कहता हूँ ना, कुछ भी आ जाए आप अपने ड्यूटी से मुंह नहीं फेर सकते। मतलब ठीक है, ज्यादा आप बोल नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, बहुत ज्यादा आपका मतलब परेशानी है, तो आप कामों को टाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसे करोगे नहीं, आज नहीं तो कल करना है, तो यही चीज है, कर लेना चाहिए। द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर विल बी मोर इफ, तो क्रॉसिंग ओवर कब ज्यादा होगा, जब लिंक्ड जीन जो होंगे वो दूर दूर होंगे, वो जैसे जीन जो होंगे क्रोमोसोम पे वो दूर दूर होंगे, देख रहे हो एक ही तरह के कितने आगे, तो फार अपार्ट रहेगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है, when two gene are situated very close to each other on the chromosome, तो अगर दो जीन क्रोमोसोम पे ज्यादा पास पास होंगे तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर बहुत रेयर चांस में होगा, यानी हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस डिटेक्टेड। अगला क्वेश्चन है लिंकेज, लिंकेज के बारे में पूछ रहा है कि कैसे होगा, अगर देखो जीन जो रहेंगे अगर पास पास रहेंगे तो लिंकेज ज्यादा रहेगा, या डिस्टेंस अगर बिटवीन टू जीन अगर बढ़ेगा तो लिंकेज घटेगा, डिस्टेंस घटेगा तो लिंकेज बढ़ेगा, तो लिंकेज डिक्रीज when two gene increase, distance between two gene increase। ड्रोसोफिला में देखो कंप्लीट लिंकेज देखा जाता है, क्यों देखा जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, यानी कि जब वहां पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनता तो क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होता, तो यहाँ पे सिनेप्सिस नहीं होता है। जल्दी चलते हैं, लिंकेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, तो लिंकेज की वजह से क्या होते हैं, पेरेंटल टाइप के कॉम्बिनेशन ज्यादा बनते हैं, हमने आपको बताया था 7:1:1:7, तो फॉर्मेशन ऑफ मोर पेरेंटल फिनोटाइप होते हैं। लिंकेज का यही मतलब होता है ना, जो जैसे क्रोमोसोम पे जीन पेरेंट में मिलते हैं, वैसे वो चाहते हैं कि वो प्रोजेनी में भी अपने आप को कंजर्व करें। रिकॉम्बिनेशन कब होता है, तो आपको हम बना के दिखा देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। देखो 4 स्टैंड स्टेज पे होता है, जैसे देखो बाईवेलेंट जानते हो ना, ऐसे होता है, कहीं पेंटेवा चल नहीं रहा है, ये एक हो गया, ठीक है, तो ये हो गया होमोलॉगस क्रोमोसोम, और ये हो गया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो 1 2 3 4, तो 4 स्टैंड स्टेज पे होता है ना। चलो आगे चलते हैं। अब फार्मर क्रॉस है वालनट कम्ड चिकन, तो ये कोलेब्रेशन जीन एक्शन से क्वेश्चन है, हमने इसका कल ही क्विज किया था। तो क्या कह रहा है कि वालनट कम्ड चिकन, वालनट वाला क्या होता है, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, विथ सिंगल वाले के साथ कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल पी, ये नाम लिए हम सोचते हैं। फिर आफ्टर आल वालनट, तो आल वालनट मिलने के लिए इसको हमें, अगर इसको लिखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका सिंगल भी आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो क्या दे रहा है कि आल वालनट आना चाहिए, तो इसको क्या रखोगे, ये हेटेरोजाइगोट में नहीं रहेगा, तब क्या रहेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल पी। अब इसको क्रॉस कराओगे तो F1 में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, यानी कि आल वालनट आ जाएगा। तो देखो ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ जीन दैट गेट मास्क्ड बाय द अनदर जीन, तो वो जीन जो दूसरे के एक्सप्रेशन को मास्क करता है वो इपिस्टैटिक जीन कहलाता है, और वो जीन जो दूसरे की एक्सप्रेशन दूसरे के द्वारा मास्क कर लिया जाता है वो कहलाता है हाइपोस्टैटिक जीन। इपिस्टैटिक की जे इंटर एलिलिक फिनोमेना, जहाँ पे एक जीन होता है दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक देता है। रिसेसिव इपिस्टैटिस का रेशियो होता है 9:3:4 और डोमिनेंट का 12:3:1,
तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं। फ्रूट कलर आप स्क्वायर इज एग्जांपल ऑफ, तो फ्रूट कलर जो है वही अभी हमने बताया ना, ये डोमिनेंट इपिस्टेटिस का होता है। अगर कैपिटल डब्ल्यू होता है जीन तो ये सारे को दबा देता है, व्हाइट कलर का फ्रूट बनवा देता है। ठीक, आगे चलते हैं। स्वीट पी प्लांट प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, देखो ये कम्प्लीमेंट्री जीन से है, जहां पे अगर सी प्लस जी जीन रहेंगे तभी पर्पल पिगमेंट बनेगा। तो क्या करा रहा है भैया, द रेशियो ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर इन प्रोजेनी, अब क्रॉस करा रहा है। देखो मेन चीज आपका यही है। ठीक है, अब इससे क्या कर लो, गैमिट बना लो। ये देखो दो हेटेरोजाइगोट तो चार तरह के गैमिट बनेंगे, कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल सी, स्मॉल पी। अब इससे गैमिट बनाओगे तो एक हेटेरोजाइगोट है तो दो तरह के गैमिट बनेंगे, कैपिटल सी, स्मॉल पी, स्मॉल सी, स्मॉल पी। देखो अब कितना चकर बोर्ड में खाने बनेंगे, कितने खाने बनेंगे जी, एक दो तीन चार, 4 × 2, 4 × 2 कितना हो गया, 8 बना। तो यानी 8 कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। अब आप कराओगे तो यहाँ पे देखोगे, ऐसे करा लो ना, जैसे इसका करा ही लेते हैं भाई, आपको बना के दिखाते हैं। आप कहते हो सर आप कभी चेकर बोर्ड नहीं बनाते हो, हमको फंसा देते हो, बोर नहीं हो ना। देखो ऐसे हो गया, ऐसे बनाना है यहाँ पे, 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 8 था ना, इधर का नहीं रहेगा, बस यहाँ तक इधर बनाते हैं भाई। ठीक है, ऐसे कर दिया, इसमें 3 खींचेंगे तो हो जाएगा, 1 2 3। अब देखो क्या करना है, इधर आपको रख देना है गैमिट, इधर रखो कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, फिर क्या लिखो, स्मॉल सी कैपिटल पी, और स्मॉल सी स्मॉल पी। इधर लिखोगे आप क्या, कैपिटल सी कैपिटल पी, और इधर लिखोगे क्या, स्मॉल सी। ठीक है, स्मॉल सी आएगा, और क्या आएगा देख लेने दो, हाँ स्मॉल सी स्मॉल पी आएगा। अब भरोगे तो कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी आ जाएगा, फिर आएगा कैपिटल सी ए आएगा। भर देते हैं, आपको बताते हैं भर के। देखो यही चीज है, आपका यही आएगा। ठीक है, कैपिटल पी, इधर रिसेसिव वाले आएंगे। तो आप देखोगे कि पर्पल के लिए देखो, ये पर्पल बनाएगा, डोमिनेंट है, ये पर्पल बनाएगा, और क्या बनाएगा आपका, ये पर्पल बनाएगा। ठीक है, ये भी पर्पल बनाएगा, ये भी पर्पल। ठीक है, तो 5 आपको पर्पल मिलेंगे, और यहाँ देखो दोनों डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है तो 3 वाइट बनेंगे, तो यानी कि 3 वाइट और 5 पर्पल बनेंगे। तो ऐसे करके करना होता है भाई। चलो आगे, मेंडल स्टडीड विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, तो मेंडल का जो इनहेरिटेंस था क्वालिटेटिव था, पॉलीजेनिक को हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। तो इस तरीके से देखो हमने अपना डिस्कशन कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, आप सबको समझ में भी आया होगा। ये क्या खुल रहा है बार बार। ठीक है, चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के एमसीक्यू के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।